हेलो एवरीवन। अब हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम एससी वर्मा बुक चैप्टर 29 से लिया गया है। इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि एक स्प्रिंग है, उसके दोनों एंड्स पे हमने दो इक्वल चार्जेस लगा दिए, आइडेंटिकल चार्जेस लगा दिए। तो हमें बताना है कि उनके बीच में एक्सटेंशन कितना होगा। ठीक है, उनके बीच के एक्सटेंशन में पता करना है अगर स्प्रिंग कांस्टेंट और बाकी सब वैल्यूज हमें दी हुई है तो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन है कि दो चार्जेस हैं और वो एक स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे अटैच्ड हैं। तो मैं इसको बोल दिया चार्ज ए, इसको बोल दिया चार्ज बी। दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, उन पे चार्जेस मींस मैग्नीट्यूड सेम है उनका, और स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने के बोल दिया। इनकी वैल्यूज हम बाद में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट सिचुएशन बनाते हैं कि जब स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो ये चार्जेस कैसे होंगे। तो लेट्स सपोज कि ये इलोंगेट होगा। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करूँ चार्जेस पे, तो चार्ज बी पे कुछ एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन ऐसा लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक में बोलता हूँ, और ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स उस पर कुछ इनवर्ट पुल लगेगा टुवर्ड्स ए, एक पुल लगेगा, उसको बोलेंगे एफ स्प्रिंग। नाउ अब चार्जेस बराबर हैं और स्प्रिंग्स का एंड, ठीक है, स्प्रिंग्स के एंड्स, जैसे ये एंड मैं मान लेता हूँ एक ए के पास में और एक बी के पास में, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस में सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है अपने अलोंग सेम फोर्स लगाता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में उतना ही टेंशन होगा जितना वो एंड्स पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वो 5 न्यूटन से पुल कर रहा है किसी चीज को, तो यहां से भी वो 5 न्यूटन से ही पुल कर रहा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की। अब क्या करेंगे, तो लेट सपोज जो फाइनल सिचुएशन है उसमें ये चार्जेस ए और बी डिस्टेंस आर पे चले गए। पहले नेचुरल लेंथ एल पे थे, उनको जब रिलीज किया मैं, ठीक है, तो रिलीज करने के बाद में वो कुछ सेपरेशन आर गेन कर लेंगे और वहां पे उन पे फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगे, फर्दर वो एक्सपैंड नहीं हो रहा होगा स्प्रिंग। तो मतलब किसी भी चार्ज पे अगर मैं लिखूं तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। मैं लिखता हूँ चार्ज बी पे एफ स्प्रिंग एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। ठीक है, अब चीजें क्या दी हुई है, लेट सपोज अगर मैं लिखूं कि चार्ज ए जो है वो क्यू है और चार्ज बी भी क्या है, क्यू, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो मैं लिख देता हूं ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, तो इनके वजह से जो एफ इलेक्ट्रिक आएगा वो आ जाएगा के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो फाइनली जो डिस्टेंस हो रही है वो ए और बी में कितनी है, आर स्क्वायर लिखी है मैंने। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ स्प्रिंग कितनी होती है, एफ स्प्रिंग होती है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये कॉलम्स के और ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, सो स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम्स एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्स क्या है, एक्सटेंशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन वो कितना होगा, एक्स एक्सटेंशन। सो पहले लेंथ एल थी, फाइनली आर है, तो जो एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आर माइनस एल। सो वो वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे और हम वापस से बेसिकली हमें एक्सटेंशन ही निकालना है, एक्स निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। मैं आर को लिख दूंगा, मैं आर को लिख सकता हूं कि ओरिजिनल लेंथ एल प्लस एक्सटेंशन एक्स के बराबर है। ठीक है, ये मैं यूज कर लूंगा उसमें, और हमें एक एक्स का इक्वेशन मिलेगा, उसको मैं सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा। तो अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूं तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। सो इसको मैं स्मॉल के लिख लेता हूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, स्मॉल के टाइम्स एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर निकल जाएगा। तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज दिया हुआ है इसमें, अगर तुम देखोगे ये इक्वेशन जो बन रही है वो क्वाड्रेटिक से बढ़कर क्यूबिक बन जा रही है। मतलब पहले यहाँ एल प्लस एक्स के ऊपर स्क्वायर का फंक्शन है और जो एक्स है वो बाहर में भी है, तो पहले जो इनसाइड वाला एक्स है वो हमें एक एक्स स्क्वायर देगा और बाहर वाला एक्स, तो एक क्यूबिक फंक्शन हो जाएगी जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होगी, बहुत ही डिफिकल्ट होगी सॉल्व करने में। उसी के हेल्प के लिए एससी वर्मा सर बोल रहे हैं कि हमें
क्या करना है, हमें एज्यूम करना है कि ये एजम्पशन दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, ये पढ़ो लाइन, अज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ। ठीक है, मतलब x जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है l के कंपैरिजन में। ठीक है, एजम्पशन लिख दूं मैं, एजम्पशन जो हमें लेना है कि l जो है वेरी वेरी बिग है x के कंपैरिजन में। अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलता है कि 1 + x टू द पावर n की वैल्यू हो जाती है 1 + nx, यदि इफ x जो है वो लेस देन 1 हो। ठीक है, तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, l + x होल स्क्वायर दिया हुआ है मुझे, मैं इसमें से l कॉमन ले लूंगा। l कॉमन लिया तो ब्रैकेट के बाहर निकलने पे l स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा अंदर में 1 + x/l होल टू द पावर स्क्वायर। नाउ अब जो है ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा ये पुराना वाला, इसको कंपेयर करूंगा तो ये x बन रहा है। ठीक है, ये x और ये x सेम नहीं है। ठीक है, समझने के लिए अगर मुझे चेंज करना पड़े तो मैं इसको a में चेंज कर देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ ये a है, ये 1 + na बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ, सिमिलरली मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, l + x होल स्क्वायर बन जाएगा l स्क्वायर टाइम्स 1 + x/l होल स्क्वायर। सो इसको फर्दर लिख सकता हूँ मैं l स्क्वायर 1 + 2 टाइम्स x/l। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, सो इसको लिखूँ वापस से, मैं इसको लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इसको वापस से पुट करता हूँ इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, l स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा अब फर्दर लिखूं ये k और ये l स्क्वायर अदर साइड ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा x टाइम्स 1 + 2x/l इक्वल्स टू k² k टाइम्स l स्क्वायर, k टाइम्स l स्क्वायर। मेरा इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा, x + 2x² ठीक है, इक्वल्स टू k² k l स्क्वायर। अब ये अगेन क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको मैं सॉल्व करूं, अगर मैं लिखूं तो बेसिकली जो x तो वैसे ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, x वैसे ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो x² क्या हो जाएगा, फर्दर एक स्मॉल क्वांटिटी बन जाएगी। तो इसको अगेन मैं 0 ले सकता हूँ, मतलब अगर 0.00000001 है उसका स्क्वायर करूंगा मैं तो ये बन जाएगा नियरली, अगर ये कितना 0 लिखा मैंने, 3 3 6 7, सो 10⁻⁷ का होल स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻14, मीन्स और भी छोटा। तो x तो पहले से ही छोटा है और उसका स्क्वायर कर दिया तो मैंने क्या मिल जाएगा मुझे, 0, मुझे मिल जाएगा 0। ठीक है, और फर्दर लिखूं तो ये क्वांटिटी बन जाएगी 0। तो इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, x = मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि k² k टाइम्स l स्क्वायर मेरा x हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, एजम्पशंस के बाद ऐसा आएगा, पुट करते हैं वैल्यू SI यूनिट्स में। तो x दिया हुआ x, ये जो k है ऊपर वाला k न्यूमरेटर वाला, ये हो जाएगा 9 × 10⁹। q कितना दिया हुआ अपने को, q दिया हुआ था 2 × 10⁻8 कूलम और k जो है 100 है। सो q = 2 × 10⁻8 कूलम, इसको स्क्वायर कर दूंगा, डिवाइड बाई k दिया हुआ है 100 Nm/m टाइम्स l कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 × 10⁻²। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा मैं 10 सेंटीमीटर को, मैंने 10 सेंटीमीटर को 10 मीटर में कन्वर्ट किया तो ये इक्वल हो जाएगा 10 × 10⁻²के। ठीक है, स्क्वायर किया। सो सारी वैल्यूज रखें तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर में सब 10 के 0 हैं, ऊपर देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 9 36 टाइम्स -8 का स्क्वायर -16 + 9 मतलब 10⁻⁷ न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखो तो 10⁻⁻1 ब्रैकेट में आएगा, उसका स्क्वायर करूँ तो बन जाएगा 10⁻2 और मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो जस्ट बन जाएगा 1। ये आ जाएगा एक्सटेंशन मीटर्स में। तो अगर मैं लिखूँ एक्सटेंशन x = माइक्रोमीटर में, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3.6 माइक्रोमीटर्स। मेरा आंसर ये आ रहा है, तुम लोग भी अपना आंसर चेक करो। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, कमेंट्स में लिख के पूछो। अगर समझ में आ गया तो लाइक करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।